क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत तेज़ी से शुरू होता है, लेकिन कभी-कभी सब अधूरा सा रह जाता है, आपका मन नहीं करता? क्या आप बार-बार नई शुरुआत करते हैं पर स्थिरता कहीं खो जाती है? तो संभव है कि आपकी आत्मा पर असर हो इस नक्षत्र का। आइए जानते हैं कि कौन से नक्षत्र वाले के साथ में ऐसा सब कुछ होता है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अष्टभाग राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम नक्षत्र की सीरीज शुरू कर रहे हैं, अब से हम आपको सभी नक्षत्रों के बारे में बताया करेंगे और ये जो जानकारी होगी बहुत ही सटीक होगी। आप देखेंगे ऐसी प्रोडक्शन शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ये सिर्फ एक नक्षत्र नहीं है, ये सृष्टि की पहली धड़कन है। अश्विनी नक्षत्र पहली ऊर्जा है, पहला कदम, पहला जीवन है, जहाँ से शुरुआत का जन्म होता है। अश्विनी नक्षत्र स्थित है मेष राशि के प्रारंभ में 0 से 13.20 डिग्री तक, यानी कि 13.20 डिग्री तक ये होता है। स्वामी ग्रह है इसके केतु, देवता है अश्विनी कुमार, जो कि सभी देवताओं के वैद्य हैं। इनका जो प्रतीक होता है वो होता है घोड़े का मुख। इसका अर्थ क्या है कि गति, ऊर्जा, बिना रुके आगे बढ़ने की शक्ति होती है इनके अंदर। आरंभ की चिंगारी है ये। जब ब्रह्मांड में पहली हलचल हुई थी, यही ऊर्जा है जिसको अश्विनी कहा गया। ये नक्षत्र आपको कहता है कि सोचो मत, बस शुरू करो। आप तेज निर्णय लेते हैं, आप तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन अधीरता भी आपके साथ ही चलती है। ये नक्षत्र आपको सिखाता है कि आपको थोड़ा सा धैर्यवान रहकर भी चलना चाहिए। ये वरदान भी है और परीक्षा भी है। मन और स्वभाव कैसा होता है? अश्विनी के जो जातक होते हैं अश्विनी नक्षत्र के, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी बोर भी हो जाते हैं, नई चीज़ों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित भी रहते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन आप ध्यान रखें कि रिस्क हमेशा जब भी लें थोड़ा सा विचार कर कर ही लें। कई बार आपको कोई रिस्क महंगा पड़ सकता है। महादेव भी कहते हैं कि जब तक किसी भी बात का सही निर्णय तक ना पहुंच जाएं, तब तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये गहराई में भी इनका मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इनकी आत्मा खोज में है। घोड़े का प्रतीक है। घोड़ा सिर्फ तेज नहीं होता, वह संवेदनशील भी होता है। इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन के भी मालिक होते हैं। इनकी इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। इनके साथ में इंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग होते हैं ये लोग। फ्रीडम की गहरी चाह होती है इनको। अश्विनी के जो जातक होते हैं बंधनों में नहीं रह सकते, ये बंधन को पसंद नहीं करते, वे स्वतंत्र आत्मा होते हैं। अश्विनी कुमार की दिव्य शक्ति जो होती है, अश्विनी कुमार देवताओं के लिए वैद्य है। इसका गुण अर्थ है आप में हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनते हैं, हीलर बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं और थेरेपिस्ट भी बनते हैं। ये सभी क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो सकते हैं। केतु का प्रभाव इन लोगों पर पूरा रहता है। तब केतु का क्या रहस्य वो आपको समझाते हैं। जो केतु है, मैंने पहले भी बताया है, ये दिखता नहीं है लेकिन है, और राहु जो होता है वो है नहीं लेकिन दिखता है। तो जो केतु के प्रभाव में ये लोग रहते हैं, इनको जो जीवन की दिशा देता है वो क्या देता है? इसका प्रभाव है कि अचानक निर्णय लेना, रहस्यमयी घटनाएं इनके साथ होती हैं। बिना सोचे सही दिशा में बढ़ना इनकी आदत हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत बार इनको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। आप लॉजिक से नहीं, इनर सिग्नल से चलते हैं। जीवन के संकेत इनके क्या हैं? अगर आपकी कुंडली में अश्विनी प्रभावी है, तब आप काम जल्दी शुरू कर देते हैं पर अधूरा छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो बहुत बार आपने चीज़ें शुरू की लेकिन उनको बीच में ही मझधार में ही छोड़ दिया। जीवन में बार बार नई शुरुआत होती है। यात्रा और परिवर्तन इनके बहुत अधिक होते हैं। आपका जीवन आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है अश्विनी नक्षत्र वालों का, उसकी बात करते हैं। शरीर नहीं, आत्मा को हील करता है ये नक्षत्र। अगर आप इस नक्षत्र को समझ लें कि आपका नक्षत्र आपसे क्या चाहता है, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप जीवन में इतना आगे बढ़ेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। केतु आपको माया से दूर ले जाता है, अश्विनी कुमार संतुलन देते हैं। ये नक्षत्र है आध्यात्मिक जागरण का पहला द्वार। अगर आपने आध्यात्मिकता को अपना लिया अपने जीवन में, तब आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में
उन एनर्जी को बुला पाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है और उन्हीं के सहारे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अश्विनी नक्षत्र को अब हम विस्तार में बताते हैं। आप बहुत सक्रिय होते हैं, ऊर्जावान और उत्साह से भरे हुए होते हैं। जीवन में हर चीज़ के लिए आपके पास जुनून और उत्साह होता है। आप बुनियादी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ ना कुछ अलग और बड़ा करने की तलाश में रहते हैं। आपको संतुष्टि, उपलब्धि और जीत की भावना दे सकते हैं, लेकिन आपकी आदत चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने की रहती है। कार्यशीलता, ऊर्जा और गति आपके अनहित गुण में विद्यमान है। आप हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके सभी विचार यथासंभव शीघ्र समय पर कार्यान्वित कर दिए जाएं। आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। आपके पास अच्छे निर्णय लेने की बहुत ही गुणवत्ता होती है। आप अपने रहस्यमय प्रकृति की वजह से रहस्यमय चीज़ों और धर्म जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं। आपके क्रोध पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन आपको साहस और निडरता जैसे गुणों से संपन्न माना जाता है। आपके ऊपर हावी होना या आपके ऊपर से नियंत्रण रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ना तो दबाव और ना ही आप शक्ति को आपको अपने नज़रिए को बदलने पर मजबूर कर सकती है। किसी की शक्ति और किसी का दबाव आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप दूसरों से प्रभावित नहीं होते और आप में अपने फैसलों पर दृढ़ रहने की पूरी संकल्प होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने परिवार के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमेशा जब भी आपने अपना नक्षत्र देखना हो तो आप अपनी कुंडली देखें। कुंडली के फर्स्ट पेज पर आपका नक्षत्र लिखा होता है। चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही आपका नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसकी आपके मानसिकता पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब आपकी शक्तियों की बात करते हैं। अश्विनी नक्षत्र की शक्तियाँ क्या होती हैं? तेज निर्णय लेने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, हीलर होते हैं। हीलिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, हीलिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। नई शुरुआत करने की शक्ति, स्वभाव से दूसरों की सहायता को तत्पर रहने वाले होते हैं। यात्रा करने में ये बहुत ही निपुण होते हैं। दौड़ भाग के काम बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। ये लोग विपत्ति में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, बल्कि धैर्य का परिचय देते हुए दूसरों की सहायता भी करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग अपने कार्यों को पेंडिंग रखना पसंद नहीं करते हैं। ये कार्य शीघ्रता से करते हैं। इनकी हम कह सकते हैं इन्हें प्रतीक्षा करना सामान्यतः बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अश्विनी के जातक जो होते हैं उनको व्यर्थ टाइम गंवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को रोगियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति किसी के प्राणों की रक्षा करने का निमित्त बन सकते हैं। आप एक बहुत ही सक्षम कर्मचारी हैं जो अपने सभी प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपकी कुछ प्रमुख ताकत शक्तियाँ मजबूत, पारिवारिक, उन्मुख, चंचल, साहसी, आध्यात्मिक रूप से इच्छुक, आकर्षित होते हैं। आप जैसे लोग पैसे के साथ अच्छा रवैया अपनाते हैं। अच्छी तरह से कपड़े पहनना, आदर्शवादी होना, सहज ज्ञानयुक्त, मददगार होना और बुद्धिमान होना, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिफेंड होना, ये आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं। अब आप सोचेंगे हमने आपको कमजोरियाँ भी बताई और आपकी ताकत भी बताई है। अगर आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर आप अपने चंद्र के अकॉर्डिंग, यानी कि चंद्र आपका जिस भी कुंडली के भाव में बैठा है उससे संबंधित अगर आप शुभ कार्य करते हैं तब आपकी शक्तियां उजागर होंगी। अगर आप उससे संबंधित शुभ कार्य नहीं करते हैं, कुछ अशुभ करते हैं, तब आपकी कमजोरियां सामने नजर आएंगी। तो अब बात करते हैं हम कमजोरियों की। अश्विनी नक्षत्र की कमजोरियां क्या होती हैं? अधीरता, अधूरे काम छोड़ना, क्रोध की अधिकता होना, स्थिरता की कमी होना। यात्रा करते समय वाहन दुर्घटना से सचेत रहना चाहिए आपके लिए। इन लोगों को करंट आग के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। यदि आग, बिजली संबंधित कोई भी कार्य लोग करते हो तो सुरक्षा कसौटियों में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के जातक हो या जातकाओं, उनको हमेशा खाना बनाने के बाद में बहुत ही सावधानी से अपने गैस का रेगुलेटर हमेशा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके आंख की दुर्घटनाएं होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। भोजन जब भी बनाए सूती कपड़े पहनकर ही बनाए, इनको ऐसी सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे स्वास्थ्य की हानि हो। तेज गाड़ी ना चलाएं। अश्विनी नक्षत्र के लोगों की कुछ प्रमुख कमजोरियों में जैसे असंतोष होना, इनको सेटिस्फेक्शन न होना, आक्रामक व्यवहार होना, क्रोध की अधिकता होना, प्रेरणा की कमी होना, घमंडी होना, ईगोइस्टिक होना, जिद्दी होना, ऐसी चीजें इनके सामने नजर आती हैं। अगर चीजें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं तो ये लोग आसानी से निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी, और आगे बढ़ने की इनकी जो उच्च इच्छा होती है उसके कारण नए और विभिन्न अनुभव करने की वजह से चीजों को समय पर खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं ये लोग। ये इनकी अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा इनको कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो इनको प्रेरित करता रहे, इनको प्रेरणा दे। ऐसा साथी इनको चाहिए होता है।
उपाय और शक्ति वृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी शक्ति आप बढ़ा सकें। अश्विनी नक्षत्र वालों को अपनी बहुत ही शक्ति में वृद्धि करने के लिए, आपको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है जिससे आपके नक्षत्र की शक्ति भी बढ़ेगी और इस धरती को और इस पृथ्वी को कहीं ना कहीं लाभ भी होगा। आपके लिए कुचला वृक्ष लगाना चाहिए। कुचला वृक्ष जो होता है, जब आप उसको लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, थोड़े समय तक देखभाल करनी पड़ती है, जब तक 4-5 फीट का पेड़ ना हो जाए, उसके बाद तो वो ज़मीन से खुद ही नमी लेता है। तो जैसे जैसे वो जड़ पकड़ेगा और जैसे जैसे वो उसकी हाइट बढ़ेगी, आप देखेंगे आपको अपने नक्षत्र की पावर शक्तियाँ मिलती जाएंगी। प्रकृति के संपर्क में आपको रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जब भी आपको मौका मिले रोगियों की सेवा करना चाहिए। वो आप हॉस्पिटल जाकर भी कर सकते हैं या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा वृद्ध रोगी है जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, उनकी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के पुरुष लक्षणों की। यदि आप एक ऐसे पुरुष व्यक्ति हैं जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप काफ़ी शांत, रचनात्मक प्रतीत होते हैं। आप बेहद सक्षम हैं जो चुपचाप में काम करना पसंद करते हैं और जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आप प्राकृतिक में भी अटल रहते हैं और बार बार आपके मूड से निपटना मुश्किल होता है। मूड स्विंग जैसी पोजीशन आपकी होती रहती है। एक बार जब आप किसी पर भरोसा विकसित कर लेते हैं तो आप उनके लिए बड़े बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। आपका अपने आप पर सख्त नियंत्रण होता है और सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी आप शांत रहते हैं। अगर आपका नक्षत्र शुभ फल दे रहा है तब आप धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन विचार पूर्वक और हमेशा प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं। आप स्वच्छता के मामले में थोड़े सनकी हो सकते हैं और जीवन में काफ़ी व्यवस्थित हो सकते हैं। सनकी का मतलब होता है, जैसे कई बार के लोग क्या होते हैं कि जरा सा अगर आपके बेड की चादर पर कोई बैठ गया तो आप कहते हैं अरे ये तो अब हमें धोना चाहिए। आपको हाथ से जरा सा कुछ आपने टच कर लिया, छू लिया, तो आप सोचेंगे अब मुझे बार बार हाथ धोने चाहिए। तो इस तरह से सनक इनके माइंड में हो सकती है। तब साफ़ सफाई रखना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक सनक पैदा हो जाना ये ठीक नहीं होता। इससे क्या होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र की अगर आप महिला हैं तो क्या लक्षण होंगे? यदि आप एक महिला हैं जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई हैं तो आप चुंबकीय व्यक्तित्व धारण करती हैं। आपके चेहरे में एक मैग्नेटिक पावर होती है जो सबको अपनी तरफ खींचती है। आप अपने मीठे भाषण के साथ किसी का भी ध्यान खींच सकती हैं। आप आधुनिक जीवन को अनुकूलित और जी सकती हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, लेकिन हमेशा परंपरा का पालन करना चाहती हैं। बहुत ही अच्छी बात है पारंपरिक होना। यदि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं तो 50 वर्ष की उम्र में आप अपनी नौकरी छोड़ने की अधिक संभावना रखती हैं। आप एक परिवार का हिस्सा हैं और समाज के लिए कुछ करने की उत्सुक इच्छा आपके अंदर हमेशा रहती है। एक प्रशासनिक कार्य प्रोफाइल आपको सबसे अधिक उपयुक्त बनाता है। अश्विनी नक्षत्र वालों की जो शिक्षा होती है, कैरियर का चुनाव, पेशा, उसकी बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति लगभग सभी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किसी से क्षेत्र में निपुण नहीं होते। आप महत्वाकांक्षाओं और साक्षरता के साथ साथ संगीत के प्रति प्रेम की इच्छाओं को रखने वाले होते हैं और उसके बाद आप 55 वर्ष की आयु तक निरंतर विकास का अनुभव करते रहते हैं। 30 साल की उम्र तक आपको थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 50 की उम्र के बाद में आपको अच्छी सी, हम कह सकते हैं, एक ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। आपके वित्तीय मोर्चे के अनुसार आप बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। आप हमेशा पैसे के लिए दौड़ते हैं और उस पैसे से आप उपयुक्त पैसे कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स का काम कर सकते हैं, आप मेडिकल का, दवाइयों का, आप नियोनेटल डॉक्टर बन सकते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, किंडरगार्टन शिक्षक बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, कार रेसर बन सकते हैं, स्टंट मैन बन सकते हैं, इंजीनियरिंग और साहसी खेल में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप ओम एम का 108 बार इस मंत्र का रोज जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा संतुलित होती है। आपके भाग्य के संकेत क्या कहते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आपको अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको इन लकी नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। 279279। लकी जो कलर रहेंगे वो रहेंगे आपके पीला, ऑरेंज, गुलाबी यानी कि येलो, पिंक और ऑरेंज। लकी जो दिन रहेंगे आपके लिए, लकी डे रहेंगे आपके लिए ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार। अश्विनी नक्षत्र के लिए भाग्यशाली
शक्तिशाली पत्थर कौन सा रहता है? पीला नीलम। पीला नीलम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। रूबी यानी कि माणिक और लाल मूंगा रेड कोरल, इनमें से आप कुछ भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नग धारण करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। और अब हम आपको बताते हैं अश्विनी नक्षत्र कहता क्या है। तुम्हें मंजिल नहीं, यात्रा बनना है। तुम्हें रुकना नहीं है, बहना है, क्योंकि तुम अंत नहीं हो, तुम शुरुआत हो। ये हमेशा आप याद रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नक्षत्र आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है और आपकी कुंडली में कौन सी शक्तियाँ छुपी हैं, तब आप अपना नक्षत्र कमेंट करें हमें और हम आपको भेजेंगे आपके नक्षत्र की संपूर्ण रिपोर्ट। अगर आप अपने नक्षत्र की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तब आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है www.vedicastrologer.online। वहाँ जाकर आप ब्लॉग पर क्लिक करें और ब्लॉग में सर्चिंग में टाइप करें अपना नक्षत्र। आप देखेंगे आपको अपने नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी वहाँ पर मिलेगी, इससे भी ज़्यादा जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ओम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।